जो डर गया समझो मर गया, जो डर गया समझो मर गया, जो डर गया समझो वह मर गया, लेकिन जो नहीं डरा वो सुपरहिट हो गया। नमस्कार, स्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। अगर जिंदगी में आपको सुपरहिट होना है तो टिकना पड़ेगा, और टिकना ना इतना आसान नहीं होता। जब आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते हैं ना, अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, तो लोग आपके पैर खींचते हैं, लेकिन यकीन मानिए मैं आज तक इस लाइन में टिकी हूँ, या मैं चल रही हूँ और मैं बिंदास 365 दिन वीडियो डाल रही हूँ, तो दैट ऑल क्रेडिट गोज टू यू। आप लोग मुझे इतनी हिम्मत और ताकत देते हैं, और मेरी और हिम्मत और ताकत और माता रानी का आशीर्वाद, जो आप मुझे ये जय माता दी लिखते हैं ना, इससे मुझे ये लगता है कि ये दे आर द माई रियल फॉलोवर्स। और मैं जब भी मंदिर में खड़ी होती हूँ, किसी भी 4 धाम यात्रा में बड़ी जाती हूँ, तो मैं सिर्फ इतना बोलती हूँ, परमपिता परमात्मा, मैं अकेली नहीं आई हूँ, मेरे साथ मेरा यूट्यूब परिवार, इंस्टा परिवार, फेसबुक परिवार, बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी, जो भी जय माता दी लिखते हैं, जो भी तारीफ़ें लिखते हैं, जो भी अच्छी बातें लिखते हैं, जो भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जो भी जो जैसा कहता है, वो सब इस वक्त तेरे दरबार में मेरे साथ खड़े हैं, और उनकी हर इच्छा को पूर्ण करना। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीना वो जीना जो औरों के लिए जिए। मेरी दुआओं में आप हमेशा रहते हैं, और मैं आपको जीने की एक पाठ ही सिखा रही हूँ, जो मैंने अपने बुजुर्गों से सीखी है, कि जीने का मकसद, सबसे पहली 5 चीज़ें अगर आप जीवन में सीख जाए तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी। दूसरे से जलना नहीं, वो उसका भाग्य है, आपका अपना भाग्य है। लेकिन जब आप किसी अपनी दोस्त को हीरे का सेट या डायमंड की अंगूठी खरीदते हुए देखे, तो तुरंत कहे भगवान एक दिन मैं भी खरीदूंगा, मजा आ गया इसने खरीदा और इसके लिए मैं बहुत खुश हूं। तो जब आप दूसरे की तरक्की को देखकर खुश होते हैं, जब आप दूसरे के लिए दुआ करते हैं, जब दूसरे को आप कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, जब दूसरे का भला आप सोचते हैं, तो हुए आपका भला होने से जीवन में कोई नहीं रोक सकता। जिंदगी का एक ही हकीकत का सच है, दूसरे को देखकर सीखो कि हमें भी ये करना है, हमें भी यहाँ पहुँचना है, और जलन की भावना बिल्कुल मत लाओ। और प्लीज़ आज अभी इसी वक्त अपने उन मित्रों को, अपने उन दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को छोड़ दो, जो हमेशा दूसरे की कमी और गलती निकालते रहते हैं। अभी रिसेंटली मेरे पास मेरी 15 साल पुरानी एक क्लाइंट आई, और उसने मुझे बोला, राखी जी, मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ उसके एस्ट्रोलॉजर के पास गई, और वो एस्ट्रोलॉजर आपको जानता था, तो उसने मुझे कहा कि इन्होंने अपनी कुंडली दिखाई, आप भी अपनी कुंडली दिखा दीजिए। तो मैंने उन्हें बोला, नहीं मैं तो राखी जी के पास जाती हूँ। कह रहे उन्होंने राखी जी सुनते ही लैपटॉप बंद किया, और वो आपके बारे में बहुत गलत 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 बोलने लगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ? कह रही मैम, मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा कि मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया है कि जो इंसान दूसरे इंसान के अंदर कमियां निकाले, वो कभी खुद अच्छा नहीं हो सकता। और इतनी बात बोल के मैं वहाँ से उठकर चली गई। समझे, मेरा सीना तो ना 56 इंच का हो गया। मुझे इतनी खुशी हुई इस बात की कि आप एटलीस्ट मुझसे जीवन को सीख रहे हैं। मेरे पास बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाकर क्लाइंट्स आते हैं, और आप भी आए हुए हैं, आप एक्सपीरियंस देखिए मेरा। मैं कभी किसी एस्ट्रोलॉजर की कभी भी बुराई नहीं करती। अगर वो मुझसे पास बैठ के कहते हैं मैम हमसे इतने पैसे भी ले लिए, हमें 15 मिनट दिए, हमें 10 मिनट दिए, हमें 5 मिनट दिए, तो मैं कहती हूँ सर 1 मिनट रुक जाइए, आप मुझसे किसी और की बात मत कीजिए। वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, अगर उन्होंने ऐसा किया है तो निश्चित ही रूप से आपके लिए भला ही किया होगा। हम तो उनको देख देख के सीखे हैं, वो हमारे सीनियर हैं, वो गलत नहीं हो सकते। जो इंसान की पहचान समझ लीजिए, जो दूसरे की बुराई आपके पास बैठ कर करे, वो इंसान कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, और वो आपका क्या अच्छा करेगा ये जिंदगी में याद रखिएगा। रातों रात भाग्य चमक सकता है आपका, अगर आप ये कुछ कार्य कर लें। वो कुछ कार्य क्या है, मैं करोड़ों बार आपको अपने चैनल पे ये बात बता चुकी हूँ, लेकिन नए बच्चे, नए सब्सक्राइबर, नए परिवार, नया संसार जुड़ रहा है हमारे साथ, आपको मैं फिर से याद दिलाती हूँ। हमारी माँ जब सुबह उठती थी तो सबसे पहले घर के दरवाजे वगैरह खोल कर, फ्रेश होकर, और जो है भगवान का नमन करके सूर्य को नमस्कार करती थी, बिना कुछ खाए पिए। उसके बाद वो स्नान करती थी। स्नान करके जब वो किचन में जाती थी तो पहले वो अग्नि देवता को प्रणाम करती थी, और जो चूल्हे पर पहली रोटी वो बनाती थी वो गाय को देती थी। क्या आज आपके और हमारे घर में ऐसा हो रहा है? 100% नहीं हो रहा। कईयों के घर में तो मेड्स हैं, वो फटाफट चाय बनाती हैं और पी लेती हैं, वरना कायदे से होना चाहिए कि जब आपके घर की चाय पहली बने तो वो भगवान को भोग लगाई जाए, भगवान के पीने, भगवान के लिए ग्लास में रख दी जाए। मेड या कुक या महाराज जो भी खाना बना रहे हैं, उन्हें आदत डाले कि पहले जो चाय बनाए वो बना के भगवान के सामने तुम खुद ही रख कर आ जाओ, हम घर पर हों या ना हो। तो ये बहुत अच्छा, पहली रोटी जो बने घर की वो गाय को जाए। सुबह उठते ही आपको अपनी हथेलियों को चूमना चाहिए, देखना चाहिए, धरती को प्रणाम करना चाहिए, घर के खिड़की दरवाजे खोलने चाहिए, और इस खूबसूरत सुबह के लिए भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। और कहते हैं औरतों को धरती पर पांव रखने से पहले सीता मैया को याद जरूर करना चाहिए। आपको
अपने जूते चप्पलों को कभी एक के ऊपर एक नहीं रखना चाहिए। आपको जूते चप्पलों को पलंग के नीचे रखकर कभी नहीं सोना चाहिए, इससे आपके जीवन के अंदर परेशानियां आती हैं। आपको अपने घर में सुगंधित अगरबत्ती लगानी चाहिए, आपको अपने घर में सुगंधित कपूर जलाना चाहिए, आपको सुबह उठते ही तुलसी में पानी देना चाहिए, आपको सुबह उठते ही तुलसी पे दीपक जलाना चाहिए, आपको सुबह उठते ही तुलसी पे दिया जलाने के साथ अगरबत्ती जलानी चाहिए, बशर्ते अगर वो संडे ना हो तो। आपको अपने पूजा घर में सुबह उठते शंख बजाना चाहिए, घंटी बजा के भगवान को उठाना चाहिए, भगवान का धन्यवाद शुक्राना 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 करना चाहिए। लेकिन इसके अपोजिट हम क्या करते हैं, हम सुबह उठते भगवान में 100 कमियां निकालना शुरू कर देते हैं, भगवान में 100 बातें ऐसी बोलना भगवान को शुरू कर देते हैं जो एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। दक्षिण दिशा की तरफ कभी भी सर करके हमें नहीं सोना चाहिए। सोने से पहले रसोई घर को पूरा साफ करना चाहिए। गाय के आटे, जब हम गाय को रोटी देते हैं तो हमें सुबह उठ के कबूतरों को बाजरा देना चाहिए, हमें सुबह उठ के चींटियों को खाना देना चाहिए, थोड़े से बिस्किट या ब्रेड हमें कट्टू गिलहरी को जरूर देना चाहिए। महालक्ष्मी की पूजा हमें शुक्रवार वाले दिन जरूर करनी चाहिए। हर महिला को शुक्रवार वाले दिन अपने घर के अंदर खीर बनानी चाहिए और खीर बनाकर महालक्ष्मी को खिलाकर घर के सभी लोगों को आपस में खिलानी चाहिए। पति देव को ऑफिस से घर वापस आते वक्त, या अगर आप वर्किंग है तो आपको घर से वापस आते वक्त कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। चाहे आप एक फूल खरीद के ले जाओ, चाहे 6 केले खरीद के ले जाओ, लेकिन घर कभी खाली हाथ मत आओ। ये कुछ चंद काम कर देखो, आपका भाग्य बदल जाएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और हाँ, कमेंट्स में जय माता दी लिखिए तो भी आपका भाग्य बदल जाएगा। गॉड ब्लेस यू। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज, सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी, और वो करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।